पीटर के साथ ही कुछ भी सोचें, मुझे रिचर्ड की वाइफ और बेटे से मिलना है। नो थैंक्स, नॉट नाउ डियर। सजा तो अब वो भुगतेंगे माँ, जिन्होंने ये गुनाह किया है। सुना नहीं तुमने कर्नल साहब ने क्या कहा? ये लड़की तो खुद अपने आप में एक पहेली बन गई है हरदयाल। क्या वो आपके पिताजी से नक्शा मांग रहे थे? किसी को शक नहीं होना चाहिए। फिर तुमने हम पर अटैक क्यों किया? दुश्मन आप ही की तलाश में है। कौन है हम? हाथ ऊपर। हरदयाल सही कह रहा है सर, मैं भी इसके साथ हूँ। वो विकास कामत के पोस्टमार्टम के वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। ऐसी गलती फिर कभी मत करना। अगर गोली चल जाती तो? जाओ, जाकर सो जाओ। कल सुबह फिर हमें सफर पर चलना है। तुम लोग नहीं सोओगे? नहीं, हमने 80 धारा व्रत लिया हुआ है। क्या? 80 धारा का मतलब होता है तलवार। हम तलवार की धार पर चलते हैं। हमें नींद कैसे आ सकती है? हमारी देशवासी चैन की नींद सो सके, उसके लिए हमने सुख, चैन, नींद सबका त्याग किया है। मैंने तुम्हें गलत समझा अनिल। अब मुझे समझ में आता है कि तुम मुझे उस वक्त हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए जिद क्यों कर रहे थे। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, ये मुझे अब एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो। अनिल, ये क्या हुआ? तुम गई नहीं अब तक? गई थी, वापस आई हूँ। तुम अपने आप को सेव करो, मैं इन्हें देखती हूँ। डॉक्टर, ये इंजेक्शन नहीं, गन है। अनिल, कहाँ गोली लगी? यहाँ। हमें भागना होगा। उठो, जल्दी जल्दी उठो। हरजाल, यस सर। संभाल के। 2 बार हमला हो चुका। बोल। हमें फौरन डॉक्टर पद्मिनी और मिसेस एंड मिस्टर नटराजन को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। कम ऑन। इस बच्चे को चुप कराइए। इसी तरह रोता रहा तो हम जल्द ही यहाँ के फौजियों की गोलियों का निशाना बन जाएंगे। हमें हमारा फर्ज मत समझाइए आप, ये हमारा फर्ज ही है जो हम आप लोगों की रिहाई के लिए यहाँ माटुम्बा में आए हैं, वरना कोई समझा ही नहीं। इतने लोग हमारे साथ नहीं होते तो अब तक हम उस जगह पहुंच गए होते जहाँ हमें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आएगा। अब क्या पालकी चाहिए आपको हेलीकॉप्टर तक जाने के लिए? मैं नहीं जा रही। डॉक्टर साहिबा, अब और ड्रामा मत कीजिए, जाइए, जाकर चुपचाप हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए। लेकिन सर, ये सब बातें इनकी समझ से बाहर हैं। डॉक्टर है ना, आपके बाबूजी ने इनकी मदद के लिए आपको हिंदुस्तान से बाहर भेजा। क्यों? क्या हिंदुस्तान में कोई बीमार नहीं है? क्या हिंदुस्तान में किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं? अपने बाबूजी को जाकर बोलिए, अपने दफ्तर की कुर्सी छोड़कर कभी अपने देश के इंटीरियर में जाकर देखें। वहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसी बस्तियां होंगी जहां एक भी दवाखाना नहीं। आपको यहां भेज दिया, जानती है क्यों? पब्लिसिटी के लिए। अपनी एक ही एक बेटी को विदेश भेजकर मंत्री जी को जो सम्मान मिलता है, बाकी मंत्रियों से ज्यादा उन्हें देशभक्ति और मानवता की सेवा का जो प्रचार मिलता है, उसे कहते हैं खोखला आदर्श। अनिल! 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 Oh, young man, you okay now? सर, हाँ, लेकिन रेड चिली नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल तो सामने वो लड़की है जो अपने आप को रिचर्ड का प्यार कहती है। ये उन दोनों के मिलने का खुफिया अड्डा है। उफ, मुझे एक आइडिया आया है। क्या? रिचर्ड यहाँ रहता है तो यहाँ के कुछ लोग तो उसे जानते पहचानते होंगे। क्यों नहीं? अगर मैं खुलेआम प्रिसलैंड के बाजारों और गलियों में घूमूं, यहाँ के होटलों में जाऊं, यहाँ के गार्डन्स में टहलूं, तो कोई तो जान पहचान वाला मुझे हेलो कहेगा। फिर क्या? उससे मुझे रिचर्ड का घर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे का पता चल जाएगा। वो जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया है, उसके साथ ही तुम्हारे लिए बैठे हैं। ठीक है, हम भी चलते हैं। नहीं, हम साथ साथ नहीं होंगे। इस मामले को हमें जल्दी सुलझाना है। ऐसे भी हमें
रिचर्ड के लॉकर तक पहुंचना है। वो कौन से कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट पेपर्स रखे हुए हैं, ये भी जानकारी मिल जाए कि रेड चिली के गैंग में वो कौन सा आदमी है जो कार्लोस से मिला हुआ है।